नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सनातन पुराण रहस्य में। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा के उन गुप्त रहस्यों की जो हमारे जीवन को सच में बदल सकते हैं। हनुमान चालीसा यह केवल पाठ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में जो रचना की, उसमें जीवन के हर पहलू का समाधान छिपा है। तो आइए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है एक दोहे से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। इसका अर्थ है, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। देखिए, तुलसीदास जी पहले ही पंक्ति में सबसे महत्वपूर्ण सीख दे रहे हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अपने मन को शुद्ध करना आवश्यक है। जैसे दर्पण पर धूल जम जाए तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध मन से सही निर्णय नहीं लिए जा सकते। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस विकार। अर्थात अपने आप को बुद्धिहीन जानकर मैं पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करता हूं। हे हनुमान जी, मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए तथा मेरे समस्त क्लेश और विकारों को दूर कीजिए। यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है बुद्धिहीन तनु जानिके। हनुमान जी, जिन्होंने समुद्र लांघा, लंका जलाई, संजीवनी लाए, वे स्वयं को बुद्धिहीन कह रहे हैं। यह अहंकार का त्याग है, यह विनम्रता की पराकाष्ठा है। अब हनुमान जी के गुणों का वर्णन शुरू होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं, आपकी जय हो। हे वानरों के स्वामी, आप तीनों लोकों में प्रकाशित हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप श्री राम के दूत और अतुलनीय बल के धाम हैं। आप अंजनी माता के पुत्र हैं और पवन पुत्र के नाम से विख्यात हैं। ज्ञान गुण सागर, सागर की तरह गहरा ज्ञान। सागर की विशेषता क्या है? वह कभी खाली नहीं होता, उसकी गहराई अथाह है। वैसे ही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कभी यह नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है। हनुमान जी इतनी शक्तियां होते हुए भी स्वयं को रामदूत कहते हैं। यह संदेश देता है कि जीवन में किसी बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करना, यह सबसे बड़ी सफलता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात आप महान वीर, पराक्रमी और वज्र के समान दृढ़ शरीर वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करने वाले और अच्छी बुद्धि के साथी हैं। कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपका वर्ण स्वर्ण के समान है और आपकी वेशभूषा अत्यंत सुंदर है। आपके एक हाथ में वज्र और दूसरे में ध्वजा सुशोभित है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ विराजमान है। कुमति निवार सुमति के संगी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है। शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी आवश्यक है। वज्र और जनेऊ दोनों का होना दर्शाता है कि शक्ति के साथ आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आप शंकर जी के अंश और केसरी के नंदन हैं। आपका तेज और प्रताप महान है, सारा संसार आपकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्वान, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। श्री राम के कार्य करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। राम काज करीबे को आतुर, कार्य करने की उत्सुकता, यह केवल कर्तव्य नहीं है, यह प्रेम से उत्पन्न उत्सुकता है। जब हम अपने कार्य को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझते हैं तो वह आनंददायक बन जाता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप प्रभु के चरित्र को सुनने में आनंद लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में बसे हुए हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, यह बताता है कि हनुमान जी को प्रभु की कथा सुनने में आनंद आता है। यह भक्ति का एक विशेष रूप है। श्रवण, हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वह हमारे मन और विचारों को प्रभावित करता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने सूक्ष्म अत्यंत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिया और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात आपने भयंकर रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी के सभी कार्य पूर्ण किए। यहां हनुमान जी की अद्भुत क्षमता दिखती है।
परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलना, सीता जी के सामने छोटा रूप क्योंकि उन्हें भयभीत नहीं करना था, लंका जलाते समय विशाल रूप क्योंकि शत्रु को डराना था। यह है सच्ची बुद्धिमत्ता। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया, जिससे श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और आपको हृदय से लगाया। यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। जब वैद्य ने संजीवनी बूटी मंगाई तो हनुमान जी को यह नहीं पता था कि कौन सी बूटी है। सामान्य व्यक्ति क्या करता? हार मान लेता, कहता मुझे तो पता नहीं। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? पूरा पर्वत ही उठा लाए। रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। यह पंक्ति अत्यंत भावुक है। राम ने हनुमान की तुलना अपने सगे भाई भरत से की। यह दर्शाता है कि रिश्ते रक्त से नहीं, प्रेम और समर्पण से बनते हैं। साहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। अर्थात हजार मुख वाले शेषनाग भी आपके यश का गान करते हैं। ऐसा कहकर श्री राम आपको हृदय से लगाते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात सनकादि ऋषि, ब्रह्मा जी, मुनि, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सहित कोई भी आपकी पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। जम कुबेर दिग्पाल जहां थे, कभी कोबिद कही सके कहां थे। अर्थात यमराज कुबेर, दिशाओं के रक्षक, कवि और विद्वान भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। ये पंक्तियां बताती हैं कि हनुमान जी की महिमा अवर्णनीय है। बड़े बड़े देवता और विद्वान भी उनका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। ये हमें विनम्रता सिखाता है। हम कितना भी जान लें, अभी बहुत कुछ जानना शेष है। तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव पर बहुत उपकार किया और उन्हें श्री राम से मिलाकर राज्य दिलवाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके परामर्श को विभीषण ने माना और वे लंका के राजा बने। ये सारे संसार में प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने 2 राज्य दिलवाए, सुग्रीव को किष्किंधा और विभीषण को लंका, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। यह है निस्वार्थ सेवा। झुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियोताहि मधुर फल जानू। अर्थात हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को आपने मीठा फल समझकर मुख में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द ही लांघी गए अचरज नाही। अर्थात प्रभु की अंगूठी को मुख में रखकर आपने समुद्र लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। अर्थात संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझा। यह निर्भयता है। बच्चों में यह गुण स्वाभाविक रूप से होता है। वे असंभव नहीं सोचते। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, डर हमें जकड़ लेता है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात आपकी शरण में आने वाले को सभी सुख मिलते हैं। आप रक्षक हैं तो किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपय, तीनों लोग हाँकते काम पाए। अर्थात आप अपने तेज को स्वयं ही धारण करते हैं। आपकी हुंकार से तीनों लोग कांप उठते हैं। रखवारे हनुमान जी द्वारपाल हैं। वे यह तय करते हैं कि क्या अंदर आना चाहिए और क्या नहीं। हमें भी अपने जीवन का रखवाला बनना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे महावीर, जहां आपका नाम लिया जाता है वहां भूत प्रेत पास नहीं आते। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हे हनुमान वीर, आपका नाम निरंतर जपने से सभी रोग और पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। भूत प्रेत ये केवल अलौकिक शक्तियां नहीं, बल्कि हमारे मन के भय, शंका, नकारात्मक विचार भी हैं। निरंतर जपत, नियमितता का महत्व। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो मन, कर्म और वचन से आपका ध्यान करता है, हनुमान जी उसे सभी संकटों से छुड़ा लेते हैं। मन, क्रम, वचन तीनों का एक होना, यह सत्य निष्ठा है। जब आपके विचार, शब्द और कर्म एक दिशा में हों तो शक्ति अपार हो जाती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिन के काज सकल तुम साझा। अर्थात श्री राम तपस्वी होते हुए भी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आपने सिद्ध किया। और मनोरथ जो कोई लावे,
सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात और जो कोई मनोरथ इच्छा लेकर आता है वह जीवन का अमूल्य फल पाता है। तपस्वी राजा, शक्ति और संयम का सुंदर समन्वय। राजा होना शक्ति है, तपस्वी होना संयम है। दोनों का संतुलन ही आदर्श जीवन है। चारों झुक प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों में आपका प्रताप प्रसिद्ध है और जगत में उजाला, ज्ञान का प्रकाश फैला है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप साधु संतों के रक्षक हैं, असुरों का नाश करने वाले और श्री राम के प्यारे हैं। चारों युग, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सभी युगों में विद्यमान। यह दर्शाता है कि सच्चे गुण, सच्ची भक्ति, सच्चा कर्म ये सभी समय में अमर हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आप 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं। यह वरदान आपको माता सीता ने दिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात श्री राम की भक्ति का रसायन अमृत आपके पास है। आप सदा श्री राम के दास बने रहते हैं। 8 सिद्धियां और 9 निधियां ये अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन हनुमान जी ने कभी इनका दुरुपयोग नहीं किया। शक्ति का सही उपयोग ही महानता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपकी भक्ति से श्री राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्म के दुख भूल जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थात अंत समय में श्री राम के धाम को जाएंगे और जहां भी जन्म होगा हरि के भक्त कहलाएंगे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, पिछले दुखों को भूलना। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अतीत के दुखों में जीने से वर्तमान नष्ट हो जाता है और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात यदि किसी अन्य देवता को चित्त में न रखें तो भी हनुमान जी की सेवा से सभी सुख मिलते हैं। यह पंक्ति बताती है कि हनुमान जी में सभी देवताओं की शक्ति है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य देवताओं का अनादर करना चाहिए। यह केवल हनुमान जी की सर्वव्यापी शक्ति का वर्णन है। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। अर्थात जो हनुमान बलवीर का स्मरण करता है उसके सभी संकट कट जाते हैं और सभी पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान गोसाई, आपकी जय हो। आप गुरुदेव की तरह मुझ पर कृपा कीजिए। गुरुदेव की नाई, गुरु की तरह मार्गदर्शन। सच्चा गुरु वह है जो स्वार्थ रहित होकर शिष्य का कल्याण चाहे, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो 100 बार इस चालीसा का पाठ करता है उसकी सभी बंधनें छूट जाती हैं और महान सुख होता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो यह हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है। इसके साक्षी स्वयं शिव जी हैं। 7 बार, 100 बार, यह संख्या नियमितता का प्रतीक है। बार बार पाठ करने से मंत्र मन में गहराई से बैठ जाता है। अंत में तुलसीदास जी अपनी विनती रखते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात तुलसीदास सदा हरि के दास हैं। हे नाथ, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। हृदय महाडेरा, हृदय में निवास। बाहरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक भक्ति। मंदिर में जाना अच्छा है, लेकिन हृदय का मंदिर सबसे पवित्र है। और अब आता है हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा, जो इस पाठ का फल बताता है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, संकट हरने वाले, मंगल मूर्ति रूप हनुमान जी, आप राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे देवराज, संकट हरण, संकटों को हरने वाले, मंगल मूर्ति, मंगल का स्वरूप, शुभता के प्रतीक। यह दोहा बताता है कि हनुमान जी केवल अकेले नहीं बल्कि राम, सीता और लक्ष्मण के साथ हृदय में विराजमान होते हैं। जहां हनुमान है वहां राम का पूरा परिवार है। सुरभूप, देवों के राजा। हनुमान जी को देवराज कहा गया है क्योंकि सभी देवता भी उनका सम्मान करते हैं। तो मित्रों, ये थी हनुमान चालीसा की गहन व्याख्या। इन 40 चौपाइयों में जीवन जीने की कला समाहित है। आइए संक्षेप में समझें। विनम्रता, सदा सीखने को तैयार रहें। समर्पण, बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करें। संतुलन, शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति चाहिए। निर्भयता, असंभव को भी संभव माने। निष्ठा, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहें। सेवा, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करें।
नियमितता, हर दिन अच्छे कर्म करें, आंतरिक शुद्धि, हृदय को पवित्र रखें। मित्रों, हनुमान चालीसा केवल धार्मिक पाठ नहीं, यह जीवन की पाठशाला है। जब भी जीवन में कोई समस्या आए, इस चालीसा का पाठ करें, लेकिन केवल शब्दों को नहीं, अर्थ को भी समझें और जो सीखें उसे जीवन में उतारें। याद रखें, पाठ से ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुपालन। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद मित्रों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सनातन पुराण रहस्य को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस ज्ञान को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ। कमेंट में बताएं हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई आपके जीवन में सबसे प्रासंगिक लगी। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय सनातन धर्म।